हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एफ एस गुरु चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखें किस तरीके से हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मॉर्फ करते हैं वीडीबी के थ्रू। तो बेसिकली एक वीडीबी मॉर्फ ट्यूटोरियल है जिसमें हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे एंड उनको मॉर्फ करेंगे। तो आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं वो एक सिंपल सी स्ट्रिप है, उसके ऊपर जो देखिए दूसरा वाला पैटर्न है वो बन के आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे ये फाइल मेरी पूरी कंप्लीट मैंने बना चुकी है। फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो इसमें मैंने सब चीज़ बता रखी है। लेकिन मैं आपको शुरू से बताऊंगा किस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया एंड देन उस पर अपनी सिमुलेशन को अप्लाई किया वीडीबी मॉर्फिंग के। ठीक है, तो इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल एक और जियोमेट्री नोड लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे इसको मैं हाइड अदर ऑब्जेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एंड यहाँ पे मैं एक एलम्बिक लेता हूँ, जो कि मैंने सारे ऑब्जेक्ट जो अपने एलम्बिक में ही निकाल रखे हैं वो बनाए मैंने इस तरीके से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बना रखे हैं, कुछ फाइल को इंपोर्ट करके, कुछ वैसे ही। ठीक है, अपनी तरफ से मॉडल करके स्ट्रिप्स बनाई हैं, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। मैंने अलग से एलम्बिक भी निकाल रखे। तो यहाँ पे जाओगे यार इंपोर्ट करोगे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कर रखे हैं। लेकिन आपको ये मैं दूंगा कुछ लेफ़्ट और राइट, ये हैं जो आपने मेन है, स्टेप लेफ़्ट टू स्टेप लेफ़्ट राइट एंड वॉच डायलर। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले स्टेप लेफ़्ट। तो ये जो है ये आपका ये वाला है, पैटर्न वाला है। ठीक है, एंड इसी को कॉपी करो, इस पे ले लो स्टेप लेफ़्ट टू। तो ये आपका सिंपल वाला है। ठीक है, इस पे जिस पे हम अपना वो मॉर्फ करेंगे उस वीडियो को, वो ये है। ठीक है, इसके बाद मैं डायलर को भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। कहाँ गया मेरा डायलर? ये रहा। ठीक है, टेक्सचर वगैरह सब आपको इसमें मिल जाएंगे एंड यहाँ पे मैंने करके दिखा रखे हैं इनके अंदर टेक्सचर वगैरह, आप देख सकते हैं उसको भी। तो ये डायलर है एंड इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो राइट में स्ट्रिप है वो भी है, ये रही। ठीक है, प्रॉपर। तो मतलब वर्क जो होगा वो इन दोनों पे होगा, सिर्फ ये मैंने आपको दिखा रखी है कि मैं आपको दूंगा। ठीक है, इसको भी मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारी स्ट्रिप है इसके ऊपर यहाँ पे हमें इन दोनों को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि वीडीबी के थ्रू कितना ईजी है इस चीज़ करनी। तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ और ये पॉलीगन में जाए, क्योंकि एलम्बिक थी तो सी ये पैक है, उसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये ऐसी होगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं इसको वापस से कन्वर्ट करूँगा वीडीबी में, वीडीबी फ्रॉम पॉलीगन यहाँ पे। ठीक है, वीडीबी में डाला एंड यहाँ पे इसको देना पड़ेगा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी लाइक 0.02 मैंने दिए अभी, तो आई थिंक ये बेटर है। ये आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा कि आपके ऑब्जेक्ट पे कितना वीडीबी फोर्स नहीं लग पा रहा है। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो ज़्यादा टाइम टेक कर रहा है, तो आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको थोड़ा सा छोटा कीजिए एंड उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कीजिए वीडीबी के लिए। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ मैं इसमें भी करता हूँ। ओके, तो ये आगे। अब इन दोनों को मॉर्फ करना बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो वीडीबी मॉर्फ करके एक नोड है, वीडीबी मॉर्फ एसटीएफ, इसमें 1 डालो एंड 2 डालो एंड इसको जैसे ही आप इनेबल करोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं विजिबल होगा। यहाँ पे टाइम स्टेप, इसको डिलीट करो, ये एक तरीके से वैल्यू है इसकी, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, डिलीट चैनल। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूँ तो अभी क्या होगा, ये जो स्ट्रिप वाली है ये नॉर्मल उसमें हो जाएगी कन्वर्ट, थोड़ी सी, मतलब इसकी जो शेप है वो प्लेन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए होगी प्लेन। अगर मैं इसको 0 कर देता तो वापस से ये वही बन जाएगी स्ट्रिप पैटर्न वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको जो प्लेन वाली हमारी ये वाली है इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे भी शिफ्ट और प्रेस कर देंगे। अब देखेंगे तो मतलब रिजल्ट वही दिखेगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये क्या हो रहा है, ये पूरे पे एक साथ ही मॉर्फ कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एक यहाँ से चाहिए, यहाँ से वो मॉर्फ होता हुआ है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था स्टार्टिंग में, इंट्रो में। तो वो यहाँ से मॉर्फ होता हुआ है एंड यहाँ पे पूरा अप्लाई हो। तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा अलग प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड पॉइंट है वो है ओपन वीडीबी अल्फा मास्क। तो हमें यहाँ पे एक मास्क देना होगा ऐसे एक एट्रीब्यूट के थ्रू, जिसके थ्रू ये इसको जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल स्टेप है ये वाला, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है, तो मैं इसको उठाता हूँ ये वाला एंड इसको क्या करूँगा, मैं पीक दूंगा, थोड़ा सा पीक, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बड़ा कर लेंगे इसको हल्का सा ऐसे। ठीक है, एंड देन इसके बाद इसको कर देंगे पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम
क्योंकि अगर मैंने पिक नहीं किया होता तो कुछ पॉइंट जो है बच जाते बाद में जब मैं एट्रीब्यूट वो करता, बाद में जब हम इस पर अप्लाई करते इसको तो कुछ हो सकता था, कुछ एजेस वगैरह बच जाती, तो मैंने इसलिए इसको पिक कर लिया। उसके बाद पॉइंट फ्रॉम वॉल्यूम किया मैंने, पॉइंट आ जाए उसके अंदर, तो मैं इसको 0.05 दे देता हूँ, ये आ गए पॉइंट्स, ठीक है। एंड इसको जिटर स्केल 1 दे देता हूँ। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे नीचे लगाएंगे हम एक ग्रुप, और इस ग्रुप में हम यहाँ पे मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ पायरो सोर्स स्प्रेड। तो उसमें हमें टेम्परेचर चाहिए, अगर आपने पहले यूज़ किया हो तो आपको पता होगा वो स्प्रेड करता है टेम्परेचर को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ग्रुप दूंगा, पहले इसका नाम दे दूंगा बर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू हम देंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इस तरीके से दे दिया और इसको कर लो पॉइंट्स, तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से आपके, ठीक है। इतना करने के बाद इसके नीचे एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है हमें, टेम्परेचर एट्रीब्यूट क्रिएट, जो कि सिर्फ इस ग्रुप पे अप्लाई होगा। मैं बर्न ग्रुप यहाँ पे ले लेता हूँ एंड यहाँ पे लेता हूँ टेम्परेचर एंड यहाँ वैल्यू दे देता हूँ 1, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आप यूज़ करेंगे हम पायरो सोर्स स्प्रेड, पायरो सोर्स स्प्रेड, ये रहा, ठीक है। पायरो सोर्स स्प्रेड, इसको इससे कनेक्ट करेंगे एंड इसको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ भी विजुलाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे विजुलाइजेशन नन है। इसको टेम्परेचर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कूलिंग रेट जो है इसको 0 कर देना, क्योंकि हमें कूलिंग नहीं चाहिए, हमें फुल इसको बढ़ता हुआ दिखाना है आगे की तरफ, ठीक है। एंड सर्च रेडियस को मैं कर दूंगा 1 और समथिंग, देखते हैं एक बार क्या आता है। तो ये देखिए इस तरीके से वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो कि बढ़िया है। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा एलिमेंट स्केल, ठीक है। इसके थ्रू हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एलिमेंट स्केल है, ये जो आपको दिख रहा है नॉइस, इसका स्केल है। मैं भी 1 ही रहने देता हूँ, देखते हैं कैसे चल रहा है आगे की तरफ। तो ये देखो यहाँ से रह गया वो, क्योंकि एलिमेंट स्केल इतना ज़्यादा है कि वो सही से नहीं ले पा रहा, बहुत बड़ा है। तो मैं इसको छोटे कर लूँगा, 0.02 कर दूंगा, तो जिससे कि बहुत छोटे छोटे पैटर्न बनेंगे, लेकिन वो एक लीनियर वे में आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इतना करने के बाद ये भी बढ़ रहा है आगे, ठीक है। इसकी स्पीड आई थिंक थोड़ी सी कम है, तो मैं सर्च रेडियस 2 कर देता हूँ एंड रेट को 3 कर देते हैं। लेट्स सी कितनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक स्पीड इज़ इनफ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसको कैश कर लेते हैं। तो मैं फाइल कैश लेता हूँ और इसको नाम चेंज करते हैं $OS/ और मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर कैश, ठीक है। टेम्परेचर कैश एंड आई थिंक 240 तक इसको करना पड़ेगा हमें, एंड इसको सेव टू डिस्क करते हैं। ओके, तो ये कैश हो चुका है। इसके बाद हम इसको चला के देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, मिडल में 89 पे रखते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे इसको ब्लर करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो हमारा ट्रांजेक्शन हो वो थोड़ा शार्प हो, तो मैं इसका एट्रीब्यूट ब्लर करता हूँ। तो कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपको ब्लर करना हो, लाइक CD, कोई भी कलर एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे टेम्परेचर है तो मैं यहाँ टेम्परेचर लेता हूँ, उस पर क्लिक करेंगे टेम्परेचर, और यहाँ से इसको इन्फ्लुएंस टाइप को प्रॉक्सिमिटी कर देंगे एंड यहाँ पे ब्लरिंग इटरेशन इसको बढ़ाएंगे लाइक 60 और 40 या फिर 80 दे सकते हैं, ठीक है। ये 80 दिया मैंने, तो ये ब्लर हो गया, तो ये थोड़ा स्मूथ ट्रांजेक्शन देगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एट्रीब्यूट ब्लर। अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे हम VDB में वापस से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे VDB फ्रॉम, अब ये पार्टिकल है तो पार्टिकल लेंगे, VDB फ्रॉम पार्टिकल, ये आ गया VDB फ्रॉम पार्टिकल ऐसा। एंड इसकी वॉक्सल साइज 0.05 दे देते हैं हम। एंड उसके बाद जो मिनिमम रेडियस है उसको 0 कर देंगे, एंड जो पॉइंट रेडियस है उसको भी कम करेंगे, तब जाके थोड़ा सा लाइक शेप में आएगा। 0.05 ही कर देते हैं इसको भी, ठीक है। तो सेम रखना है, तो यहाँ पे शेप आ गई लगभग ठीक सी। लेकिन इसको हम डिस्टेंस VDB सरफेस के थ्रू नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो सरफेस जनरेट हो रहा है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम टेम्परेचर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से ऑफ करता हूँ और यहाँ पे ऐड करते हैं हम अपना टेम्परेचर। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर ऐड करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से है वो यहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था ये रहा, इसी तरह से यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा, ये देखो, ठीक है। तो इसी को हम अल्फा मास्क के तौर पे यूज़ करेंगे अपने VDB में। तो मैं इनको नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, एंड इसमें ये वाला पुट कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है हमें, तो ये थोड़ा सा कुक होता है यहाँ पे जब इसको तुम इनेबल करोगे। ये देखो, तो देखो यहाँ पे एकदम इजी तुम्हें दिख रहा होगा टेम्परेचर के थ्रू आ रहा है। लेकिन अभी अल्फा मास सभी से ले रहा है तो मतलब उसमें टेम्परेचर भी है। लेकिन अगर हमने 3-4 तरीके से किया होता तो उसमें सिर्फ मैं एक अलग असाइन करता हूँ सिर्फ टेम्परेचर के थ्रू। अभी वो सबको ले रहा था, मैं टेम्परेचर के थ्रू, रिजल्ट यही आना है, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम उसको डिफाइन कर देंगे। और इसकी वैल्यू को हमें बढ़ाना है, जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाओगे उतने एक्यूरेट आपके VDVs आएंगे। लाइक अभी यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ और इसको, तो ये देखो कितना ऊपर एकदम पीक पे आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल एकदम मतलब इतना नहीं है, वो बहुत ही स्मूथ है, इतनी लेवल पे वो नहीं है पीक। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम स्टेप कम है, इसको लगभग 5 करूँगा, अगर मैं 5 कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा कुक होगा एंड देन वो आपको दिखा देगा कि एक्यूरेट आपकी बिल्कुल वैल्यू दे देगा। तो ये देखिए बिल्कुल आपको एक्यूरेट पीक दे दिया उसने, एंड देन यहाँ पे प्लेन एंड यहाँ पे पैटर्न, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सिंपल यहाँ पे आप कैश कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैश नहीं करूँगा अभी। नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पे इसको कैश किया, आपको इसको भी दूसरा नाम देके कैश कर लेना है, क्योंकि ये अबाउट 1 आवर ले लेगा आपको कैश होने में, क्योंकि ये थोड़ा सा लोड होता है ना हर फ्रेम पे, इसलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट लगाना है, VDV कन्वर्ट, ठीक है, ये लगाना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसको पॉलीगन कर देना है, सिंपल। ये आपका रेडी हो गया रेंडर के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने वहाँ सेटअप में भी किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने वहाँ पे सेपरेट करके उसको रेंडर्स वगैरह निकाले हैं। तो अभी के लिए बस ये सेटअप तो इतना ही है अभी, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको बंद कर देते हैं अभी, ठीक है। अब आते हैं सेटअप पे। तो मैंने कैश किया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ कैश किया हुआ अपना, ये रहा लेफ्ट मेन। एंड ये देखिए कैश होने के बाद ये बहुत स्मूथ चलता है, ये देखिए, ठीक है। तो कैश कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे रीशेप लगाया, इससे भी कुछ नहीं होता, नॉर्मली इसको क्लोज़ किया, अगर कोई थोड़ी बहुत इसमें जगह वैसी हो ली हुई तो वो क्लोज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट लगाया एंड ट्रांसफॉर्म करके मैंने उसको एक मतलब कैमरे के अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिया, ठीक है। सेम ये किया है मैंने यहाँ पे। एंड ये डायलर का वगैरह के लिए भी था, तो मैंने यहाँ पे सबको सेपरेट किया। और ये मेरी ग्रिड है यहाँ पे, इसको मैंने अलग मटेरियल दिया। यहाँ पे डायलर है, ये रहा। इसको टेक्सचर करने के लिए मैंने क्या किया है, नॉर्मली डायलर इंपोर्ट किया, ठीक है। एंड डायलर इंपोर्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट किया, एलेम्बिक में था वो। कन्वर्ट करने के बाद मैंने 2 अलग अलग निकाले, एक स्क्रीन को अलग ब्लास्ट निकाल लिया, ये रहा। एंड बाकी का जो पार्ट था सिल्वर में वो अलग निकाल लिया, उसको अलग मटेरियल दिया मैंने, सिल्वर मटेरियल। एंड इसको ब्लास्ट करने के बाद अनरैप किया एंड यूवी ट्रांसफॉर्म के थ्रू यूज़ किया मैंने एक टेक्सचर, जो आपको मैं फाइल में दे दूंगा, इसको यूज़ कर सकते हैं रेंडरिंग में, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड देन उसको मर्ज कर दिया, ठीक है, दोनों को, और उसको भी अपने कैमरे के अकॉर्डिंग रोटेट कर लिया। इतना करने के बाद ये हो गया सेम। यही स्ट्रिप तुम्हारी जो राइट में है, ये नॉर्मल स्ट्रिप है, इसको इंपोर्ट करके ट्रांसफॉर्म कर लिया मैंने, जो हमारी एक्चुअल हमने वहाँ से लेके आई है, जो हमारी कैश वाली थी VDV वाली, VDV मॉर्फ, वो है। इसके ऊपर मैंने मटेरियल डाला है, मैं मटेरियल भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं किया मटेरियल पे गया एंड यहाँ पे जो ग्रिड का मटेरियल है वो नॉर्मल ग्रिड है, सिल्वर भी मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट लिया है। एंड स्क्रीन पे जो है नॉर्मल मैंने यहाँ पे टेक्सचर अप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट यूज़ की है थोड़ी सी नॉइस वगैरह देने के लिए, लेकिन वो इतनी विजिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिप को मैंने ग्रीन कलर दिया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से थोड़ा सा मैच हो जाएगा वाइट एंड ग्रीन का, ओके। एंड यहाँ पे रफनेस दिया है, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिविटी फुल है, मेटलिक 0 है, ठीक है। बस ये इसका मटेरियल है, वो मैंने इस पर अप्लाई किया, इस पर भी, एंड डायलर पे डायलर वाला उस पर ग्रिड। बाकी मैंने कैमरा एनिमेशन किए हैं कुछ यहाँ पे, जो 2 कैमरा एनिमेशन है, टॉप व्यू से है, ये रही। तो आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ एनिमेशन है। थोड़ा सा मैं इसको बंद कर दूँ ना तो सही दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। एक कैमरा एनिमेशन ये है और एक कैमरा एनिमेशन इसकी है, कैमरा 1 की, जो कि आपको वीडियो के इंट्रो में देखी होगी आपने, ठीक है। तो इनको जस्ट रेंडर आउट निकालने के लिए टेक्सचर करने के बाद यहाँ पे एक लाइट लिया मैंने, ठीक है। उसमें जस्ट नॉर्मल इन्वायरमेंट लाइट है, उसमें जस्ट मैंने 1.2 उसकी इंटेंसिटी दी है। एंड देन यहाँ पे जाएंगे जो मटेरियल पे, मंत्रा पे, आउट मंत्रा, यहाँ पे मैंने उसको 120/80 एंड 720 दिया है। यहाँ पे कैमरा रेजोल्यूशन वगैरह, फ्रेम रेंज अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। बाकी इसमें रेंडरिंग, सैम्पलिंग वगैरह 5.5 ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर आपको एक रेंडर दिखा दूँ इसका निकाल के, लाइक टॉप व्यू का, कैमरा 2 रेंडर, तो ये देखिए वो आई थिंक ऑफ कर दिया था मैंने, तो उसको वापस से इनेबल कर लेते हैं स्ट्रिप राइट को, ठीक है। ये आगे तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा फैंसी कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की हैं लाइटिंग में, इतना ज़्यादा कुछ, बस कैमरा एनिमेशन भी बहुत ही सिंपल है। तो मैंने ज़्यादा फोकस अपना मॉर्फिंग पे रखा है एंड देन मॉडलिंग को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आपके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं वो सब चीज़ें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।